इस समय मैं मलिक मार्केट में मौजूद हूं और कल की अगर मैं बात करूं तो कल यहां पर एमजी शोरूम पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो की गई। और जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, एविक्शन ड्राइव जो है स्टेट लैंड को लेकर वो की जा रही है। जिस समय एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई उसी के दौरान एक बहुत बड़ा हंगामा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर हुई। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी तो 3 जेसीबी जो है वो यहाँ पर लगी हुई थी, उन पर भी पथराव जो है हुआ और काफ़ी भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ के लोकल जो हैं वो इकट्ठा हो गए और रोष जताने लगे। गुस्से की वजह ये थी कि वो ये कह रहे थे कि आज अगर यहाँ पर जो है वो अगर एमजी के शोरूम पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो की जा रही है तो क्या पता कल को ये जितनी भी दुकानें हैं उन पर भी ये एविक्शन ड्राइव जो है वो चलाई जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। सिचुएशन फ़िलहाल अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी पीछे मैं आपको दिखाऊँ कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और अगर पत्थरबाजी की बात की जाए तो कल दिन में तो यहाँ पर काफ़ी पथराव जो है वो देखने को मिला। रात के समय में यहाँ पर टीयर गैस जो है वो फेंकी गई और काफ़ी भारी जाम जो है यहाँ पर लगा हुआ था। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि उस टीयर गैस के चलते उनको इंजरी भी हुई है। लेकिन सिचुएशन मैं आपको बता दूं इस समय की सिचुएशन यहाँ पर अंडर कंट्रोल है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बन रहा है कि जब एक बयान एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा आया कि छोटे तबके के जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव उन लोगों के लिए, उन बड़े लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। लेकिन उसके बावजूद भी ये हंगामा देखने को मिला, लोगों का रोष देखने को मिला। महिलाएं जो हैं, बच्चे जो हैं वो भी सड़क पर, कल ये पूरी सड़क यहाँ पर ब्लॉक थी। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उन्होंने सीधे कहा जब तक हमें डीसी जम्मू जो है वो यहाँ पर आकर आश्वासन नहीं देते तब तक हम सड़कों पे से नहीं उतरेंगे। और रात तक जो है माहौल जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा। कल एमजी शोरूम पर जो है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की गई। मैं आपको दिखा दूं, पीछे आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जो है ये एविक्शन ड्राइव जो है वो चलाई गई और मौके पर यहाँ पर सीआरपीएफ जो है वो भी इस समय मौजूद है ताकि कोई भी सिचुएशन जो है वो ख़राब ना हो। फ़िलहाल सिचुएशन की बाद में बात करते हुए पहले यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। कल जो हंगामा हुआ उस पर इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है जी। मुझे बताएं कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऑलरेडी एक बयान दिया था कि छोटे तबके के जो दुकानदार हैं, छोटे तबके के जो लोग हैं, मेरी बात सुनिए जी, वो जो लोग हैं, हाँ जी, उनको नहीं छेड़ा। उसके बाद भी ये हंगामा, पथराव जो है वो देखने को मिला। क्या कारण समझते हैं? आप तो मीडिया वाले, आप ये जानते होंगे कश्मीर में क्या हो रहा है। छोटे छोटे मरले, 2-2 मरले वालों को भी तोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं गवर्नर को कोई मार रहा है? यही डर लगा हो हर एक को कि ये जो कहते हैं कि हम नहीं तोड़ेंगे, शुरुआत कर दी उन्होंने। कल को आज इसका तोड़ा, कल को हमारा भी तोड़ा। ये तो 18 मरले में है ना? 18 मरले में। ये भी कह रहा था कि मैं जमीन के बदले जमीन दे दूंगा। ये भी तो इसने कहा था। अगर चलो जमीन इसका जितना इसका मुआवजा बनता है उससे ले लो, तोड़ कर क्या निकले? इस जगह में क्या बनेगा? वह अगर आपको अस्पताल बनाना है तो ये 200-300 घर तोड़ने हैं, या कोई पार्क बनाना 300-400 घर तोड़ने हैं, उससे क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकले। इनसे इनकी कीमत ले लो। नहीं, पर ये तो स्टेट लैंड पर है ना सारे। स्टेट लैंड तो रेगुलाइज करो ना। रेगुलाइज करने में आपत्ति क्या? अगर लोगों को विश्वास नहीं रहा, गवर्नर पर विश्वास नहीं रहा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास नहीं रहा, वो कहते हैं ज़बानी हम मानेंगे नहीं, आप हमें लिख कर दे दो। लिख कर देने में इनको क्या प्रॉब्लम? यानी आपके कहने का मतलब है कि आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान पर यकीन नहीं रहा? क्या आप मुझे ये बताइए, इनको भी किसी ने बसाया इधर, किसी ने दिया इधर, अलॉटमेंट की, किसी ने कुछ किया। ये आदमी तो अलॉटमेंट भी दिखा रहा था, सब कुछ दिखा रहा था, लेकिन माना किसी ने नहीं। ऐसे ही कह रहे हैं कि आप दे दो, लिख कर दे दो, किसी को दे दो लिख कर कि भाई नहीं छेड़ेंगे, तो लोग क्यों करेंगे? बड़े बड़े लोगों ने जो किया, जो माफिया वाले, करो उनके साथ जो कुछ करना है। लेकिन तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो यही कहना है कि बड़े तबके के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, छोटे तबके के कश्मीर में क्यों हो रहा है? अच्छा, ये सवाल करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, कश्मीर में तो ये तो मानते हैं आपको ज़्यादा पता है कि कश्मीर में 2-2, 4-4 मरले वालों को भी तोड़ रहे हैं। उधर बताइए, उधर क्यों नहीं माना जा रहा है? अच्छा, मुझे बताएं, कल ये सारी दुकानें बंद थी जिस समय हंगामा हुआ, ये कोई कॉल दी गई थी यहाँ पर कि वॉलंटरली लोगों ने खुद ही बंद किया? कोई कॉल नहीं दी है स्ट्राइक की। अच्छा। हाँ, वॉलंटरी सीधा ही लोग आ गए जब देखा लोगों ने।
लोगों ने हल्ला मचा लोगों दिया। को लगा कि हमें भी शायद मत कल आज इसके तमाशा देखेंगे, कल को मेरा भी लोग तमाशा दे, इसलिए लोग आ गए। लेकिन पत्थरबाजी ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, ये आप जिसको भी प्रोटेस्ट करना है वो ये सारे लोकल्स ही थे ना यहाँ के जिन्होंने पत्थरबाजी की? जी, सारे यहीं? यहाँ लोकल ही है। अच्छा हाँ। जी, सबका कहाँ कह सकते हैं, लेकिन बहुत गैदरिंग थी। अच्छा, गैदरिंग तो बहुत ही, कब किसको क्या पता कौन कहाँ का। यानी आप मानते हैं कि पथराव सही नहीं था? पथराव से ही नहीं, पथराव ये तरीका नहीं। गवर्नमेंट के साथ बैठकर उनको रिक्वेस्ट करके या कोई मतलब पुरअमन प्रोटेस्ट करके हम ये मसला हल करा सकते हैं। हम तो यही कहते हैं गवर्नमेंट को कि आप इसको रेगुलराइज करो। कितनों को तोड़ोगे, हज़ारों मकान हैं, स्टेट लैंड, ये सब स्टेट लैंड है, ये सब स्टेट लैंड है। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं भी इस प्रदर्शन में कल मौजूद थी। उनका कहना था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को ही टारगेट किया जा रहा है। जी लगता जी, है। बठिंडी सूजियों को पार्टिकुलर टारगेट किया गया है। इन्होंने मैडम जी छन्नी, सैन कॉलोनी, त्रुटा नगर, जानीपुर सारी कॉलोनियाँ रेगुलाइज की हैं। इस सूजियों बठिंडी चुआदी हो गया, रैका हो गया, बजालता हो गया, इस कॉलोनी को क्यों नहीं रेगुलाइज करती हैं ये गवर्नमेंट? अच्छा, हाँ, लोगों का कहना है कि हम जो जनरल फीस बनती है हम उनके लिए भी भरना तैयार हैं इस कॉलोनी के लिए। अच्छा। हाँ, मुझे बताएं, कल रात को टीयर गैस भी जो थी वो यहाँ पर फेंकी गई? हम उस वक्त निकल गए थे। नो टीयर मैडम, गैस भी यहाँ पे काफी, रात को भी बहुत जबरदस्त पथराव जो है वो हुआ था। धमाके हमने सुने, हमने भागना ही अच्छा समझा। हम उस वक्त नहीं थे यहाँ पर, अच्छा। लेकिन घर में बैठे धमाके हमने। जो मौके पर वहाँ पर एडीसी भी मौजूद थे कल, जी, जी। उन्होंने भी यही कहा था कि बैठकर बातचीत जो है वो करेंगे, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने हंगामा जो है वो जारी रखा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी देखो, मैं कहता हूँ कि अगर गवर्नर साहब से मैं ये अपील करता हूँ कि ये ज़मीन तो या तो इन्होंने चाइना को देनी है। जैसे लेह लद्दाख करगिल में 5000 कनाल ज़मीन चाइना ले गया, जी, इधर आए। जी जी, यहाँ से चाइना छीन गया इनसे ज़मीन, जहाँ तो इन्होंने चाइना को देनी है। अच्छा, कोई हॉस्पिटल नहीं बनने हैं, यहाँ क्या बनेगा? 15 मरले में हॉस्पिटल। ये तो एविक्शन ड्राइव है ना कि स्टेट लैंड पे जिन लोगों ने ठीक है मैडम जी, स्टेट लैंड पर, लेकिन जो बड़े बड़े हैं ना माफिया वाले, उनको पकड़ो। ये 10-15 मरने वालों को नहीं पकड़ो, जिनका 10-15 उनको रेगुलराइज कर दो। अच्छा। तोड़ कर कुछ, जब जैसे और कॉलोनियाँ ये की रेगुलराइज, त्रिकुटा नगर, गांधी नगर वगैरह वगैरह वगैरह, उन वैसे इनको भी रेगुलराइज करो। तोड़ कर कुछ नहीं निकलेगा। और जैसे ये चल रहा है ना ड्राइव, ये लगता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट चल रहा है। अच्छा, वो कैसे? जहाँ पर भी देखो वहाँ पर एक ही कम्युनिटी को यानी टारगेट, सेलेक्टिव टारगेटिंग, वैसे ही लग तो रहा है, ये सेलेक्टिव टारगेटिंग हो लग रहा है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ गुजारिश आप लोग करना यही चाहेंगे? कहते हैं इस तरफ आए, इस तरफ आए। एलजी से हाथ जोड़कर ये निम्रतापूर्ण गुजारिश है कि बड़े बड़ों को जो करना है करो, जो बड़े बड़े वो माफिया वाले हैं करो, लेकिन ये जो छोटे छोटे दुकानदार जो अपने बच्चे पाल रहे हैं इनको रेगुलराइज कर दो। जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि छोटे तबके के इंसान के बंदे को परेशान नहीं किया जाए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान भी वही है, जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया, और आप कह रहे हैं भरोसा कि नहीं रहा है। जी, आप कह भरोसा नहीं रहे हैं रहा वो है। भरोसा टूटने की वजह क्या है भरोसा कि टूटने- जम्मू कश्मीर के लोगों को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं रहा? मेरी अपील है कि यहाँ पे जो भी जितने लोग रहते हैं सुजुआ बठिंडी, मैं यही बार बार अपील करता हूँ गवर्नर साहब से, एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से बात करना यही चाहता हूँ कि इस कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए। नहीं, वजह क्या समझते हैं कि भरोसा नहीं रहा जम्मू कश्मीर के? वजह क्या, आए दिन हम इस पर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कश्मीर में एक मरने वाले को तोड़ा, 2 मरने वाले को तोड़ा। उधर के लिए भी तो गवर्नर साहब का आर्डर था, उधर क्यों नहीं मान रहा है कोई? ये तो आपको ज्यादा यानी पता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इधर- मनोज सिन्हा का ऑर्डर है, लेकिन जो नीचे तबके नीचे बैठे हुए लोग हैं वो नहीं मानते इसको? मुझे तो यही लग रहा है कि वो मानते नहीं है। मैडम, लोगों के दिलों में खूब बैठ गया है। अच्छा, बच्चे ये डर रहे हैं कि ये जो हमारे 2-2 मरले या 3-3 मरले में मकान ये भी गिराए जाएंगे। आपकी भी यहाँ दुकानें हैं, घर है? नहीं, दुकान है, हमारा घर है वहाँ पर। आपको भी डर है? डर तो है। कल जब ये माहौल देखा आपने यहाँ, तो उस टाइम क्या महसूस हुआ? बड़ी बुरी हालत थी, क्योंकि देखकर इंसान को तो रोना आता था। बहरहाल क्योंकि जिनका है वो इनके ही दिल जानते हैं क्या है क्या नहीं है। अब देखो ऊपर वाला भी देख रहा है मोदी सरकार का क्या बनना है क्या नहीं बनना। डर है, डर है सब। डर तो खूब एक ही कम्युनिटी का है ना। एक ही कम्युनिटी का, वो क्यों? ये जो जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों पे ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव देखिए इनक्रोचमेंट का सवाल रहा दीगर। ठीक, 2020 में भी बहुत सारे बीजेपी नेता हैं, कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था, अभी तक उसकी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, ठीक। ना ही कोई पूछताछ करता है उनका, क्योंकि ये लॉबी के आदमी हैं। जो बाद में दूसरे हैं
उन बेचारों के लिए ये सब कुछ कानून है। यानी गरीब आदमी को परेशान कर। उनको परेशान करे। आपका भी यहाँ घर है, दुकान है? साथ में घर ही है। आपको भी डर लग रहा हो? डर तो लगेगा ही। अच्छा, जिस समय कल हंगामा हुआ आप लोग भी सड़कों पर ही थे सारे? ये इधर साथ में ही मैं पीछे रहता हूँ इसके साथ। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ गुजारिश? कल आप हाँ एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? देखो एडमिनिस्ट्रेशन को अगर क्या करेगी वो भी, उनको भी ऊपर से दबाव है हुकूमत का। अगर बाई चांस आपकी कोई हेडेक है उसको आपको गाइडेंस कोई करेगा अफसर, आपने उसका तो यस करना ही है। एडमिनिस्ट्रेशन को यही है, ऊपर से ही जब गाइडेंस है, एक अफसर है, डीसी है, तहसीलदार है, पुलिस वाले हैं, कोई भी है, उन बेचारों ने अपनी नौकरी तो बचानी है। ये सब कुछ जो है ये हुकूमत ही की गलती है। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती नहीं है। हाँ ये बात है। आप इसमें किसी पार्टी को पर्टिकुलरली जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि कल एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर नारे लग रहे थे। देखिए उसमें एक चक्कर है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि जब ऊपर से ही अगर बीजेपी की हुकूमत है नहीं, जब वहाँ से ही मोदी से ही पूरे से ही ऊपर से इनकी ये क्या बोलते हैं गाइडेंस है कि ऐसा करो, तभी जाकर तो ऐसा होता है। अच्छा, यानी बीजेपी, आप मानते हैं कि बीजेपी जो है यही करने वाली फसाद है। अच्छा, हाँ सीधी जो बात। आपने भी वोट डाला था? क्यों नहीं, बीजेपी को ही वोट डाला था? हाँ। झूठ क्यों बोलेंगे, इतनी दाढ़ी रख। अच्छा, हमने अपनी मर्जी से देश यानी आपका कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती है? वही चला रही है, और कौन चला रहा है? सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी चीज़ है उसी के पर कहने पर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि लोगों का यहाँ पर कहना है कि कल जो पथराव हुआ, पहली बात वो एक गलत चीज़ थी, और साफ साफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बयान आना कि छोटे तबके के जो लोग हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा। ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव उन लोगों के लिए, ये एविक्शन ड्राइव उन लोगों के लिए जो बड़ी पदवी पर हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं, जिन्होंने कब्जा जो है वो स्टेट लैंड पर किया हुआ है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर आम जनता ये कर रही है इस बयान के बावजूद भी कि डर है, एक डर जो है इन लोगों के मन में बैठ चुका है कि जहाँ पर कश्मीर में ऐसे हालात बने हैं, अब हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इस बयान पर भी भरोसा नहीं रहा कि वो छोटे तबके के लोगों को परेशान नहीं करेंगे। अगर यार आज अगर यहाँ पर एमजी शोरूम पर जो है जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो हो सकती है, क्या पता कल को हमारे घरों पर भी ये पीला पंजा चल जाए। यानी साफ साफ एक सवाल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि अब आम जनता को, जम्मू कश्मीर की आम जनता को, आम नागरिक को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी बयान पर जो यकीन है वो नहीं रहा है।